इनका विवाह कौशल देश के कौशलपुरी में रहने वाले महाराज कौशल की पुत्री जिसका नाम है कौशल्या, उसके साथ में इनका विवाह तय कर दिया गया। तय करने के बाद में हुआ ये, कौशल्या के पिताजी ने महाराज दशरथ को आदेश दिया कि जाओ हमारे यहाँ पर हमारा ये जो नगर है देखने के लिए चले आए। उसी समय क्या हुआ, महाराज दशरथ अपने मंत्री के साथ में चले हैं, लेकिन इधर नौका पर सवार हो करके एक नदी में घूमने के लिए जा रहे थे। उसी समय क्या हुआ, इधर रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा क्या कि हे भगवान ये बताओ मेरी मृत्यु किसके हाथ होगी। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया है रावण तुम्हें नहीं पता, मैया कौशल्या के गर्भ से महाराज दशरथ के जो पुत्र होंगे जिनका नाम राम होगा, जो साक्षात नारायण अवतार लेंगे, उन्हीं के हाथों तुम्हारा मरण होगा। जो ये बात सुनी है जवाब दिया हम शादी नहीं होने देंगे जिससे हमारा वध हो जाए। उसी समय अपने मंत्रियों को आदेश दिया और जा करके मंत्रियों हेलो, आज क्या हुआ, जिस समय रावण ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ तुम महाराज दशरथ को मार दो जाकर के, उसी समय जब नौका पर बैठ करके विहार कर रहे थे, उसी समय मंत्रियों ने महाराज दशरथ को मारना चाहा। लेकिन क्या हुआ, एक टुकड़े पर महाराज दशरथ और उनका मंत्री जो था सुमंत, वह टुकड़े के सहारे से जाकर के समुद्र के टापू पर पहुंच गए। लेकिन इधर दशरथ ने क्या किया, मैया कौशल्या का हरण कर लिया। हरण करने के बाद में एक समुद्र में जाकर के एक तिमलिंग मछली को धरोहर के रूप में सौंप दिया था। उसी समय क्या हुआ, एक बार वो मछली अपने भोजन करने के लिए जब वो पहुंच गई है, वहां पर जो पिटारी थी जिसमें मैया कौशल्या बंद थी, वो वहीं पर छोड़ दी। जैसे ही इधर एक टापू पर जो महाराज दशरथ थे, उन्होंने वो पिटारी को खोल करके देखा तो उसमें कौशल्या दिखी। जैसे ही देखा तो क्या हुआ, इधर श्री सुखदेव जी समझाते उत्तरानंदन परीक्षित, उसी समय उनका गंधर्व विवाह हुआ था और उसी पिटारी में तीनों व्यक्ति फिर से बंद हो जाते हैं। जैसे ही बंद हो जाते हैं, इधर ब्रह्मा जी ने रावण से कहा सुनो रावण, तुम्हें नहीं पता तुमने जिसका हरण किया था वो आज उनका विवाह हो चुका है महाराज दशरथ के साथ में। जैसे ही ये बात कही है तो क्या हुआ, रावण ने एकदम से वही पिटारी को मंगवाया, खोल करके देखा तो उसमें महाराज दशरथ और कौशल्या और वो मंत्री था। जैसे ही उन्होंने देखा, क्रोध में आकर के महाराज दशरथ को मारना चाहा। उसी समय ब्रह्मा जी ने रोक लिया, जवाब दिया अभी रुक जाओ, अभी कोई लाभ नहीं होगा, समय आने पर तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा और भगवान राम का भी अवतार हो जाएगा। इधर
ये सब कहने के बाद में बड़ी हंसी खुशी के साथ में मैया कौशल्या का विवाह उनके पिता ने बड़ी धूमधाम से दोबारा करवाया। और करवाने के बाद में अपना जो राज्य था, अपना घर जो था, वो महाराज दशरथ को ही सौंप दिया, जो आज अयोध्या के राजा महाराज दशरथ बन गए हैं। बोली गोविंद भगवान की। और इनका दूसरा विवाह केकई देश के राजा जिनकी पुत्री थी केकई, उनके साथ में इनका हुआ। और तीसरा विवाह इनका मगध देश के राजा थे जिनकी कन्या का नाम सुमित्रा था। ये इनका तीसरा विवाह हुआ। वैसे विवाह तो इनके अनेक बताए जाते हैं, लेकिन 3 पत्नियां इनकी ज्यादा मुख्य बताई गई है। ये बड़े हंसी खुशी के साथ में अपने यहाँ पर महल में रहने लगते हैं, क्योंकि जब रहने लगते हैं तो इधर क्या हुआ, श्री सुखदेव जी समझाते उत्तरानंदन परीक्षित, इनके यहाँ पर एक शांता नाम की कन्या थी जो महाराज श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। उसके बाद में इनके आंगन में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया था। चौथा पन लग गया धीरे धीरे, लेकिन एक बार महाराज दशरथ ने विचार किया कि महलों में रहते रहते बुद्धि काम नहीं करती है, क्यों ना आज हम शिकार खेलने के लिए जाएं। उसी समय क्या हुआ, शिकार खेलने के लिए भैया घोड़ा को सजवाया, रथ को तैयार किया, उसी समय चले हैं भैया। कि सुनी श्री गणेश और शारदा शेष महेश मनाया, जन मात पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठाया। जंगल में पहुंचे तो क्या हुआ, एक हिरण को देख लिया, उसी को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागे। जैसे ही पीछे पीछे भागे तो क्या हुआ, जो हिरण था जवाब देने लगा, अरे राजन तुम हमें क्या मारोगे, क्योंकि तुम्हारे हाथों से हमारा वध होने वाला नहीं है। आज जिस समय ये बात कही है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, जवाब दिया है राजन कि जिन राजा के सुत ना होई और तिन से मेरो मरण ना
जवाब दिया कि जिन राजा के सुत ना होई और तिन से मेरो मरण न होई। उसी समय जो बात सुनी है महाराज दशरथ के मन में चिंता हो गई है। जवाब दिया ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए ये पशु पक्षी जानवर भी हमसे कह रहे हैं कि हमारे हाथों किसी का मरण नहीं होगा। अब तो इतनी चिंता छा गई भैया, क्या हुआ? क्योंकि कहते ना चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता चिता के समान होती। बताया कि ये चिंता बड़ी चिता से है जो नर को निर्जीव बनाती है। सोच रहे हैं क्या करे क्या ना करे, अब तो चिंता होने लगी भैया। उसी समय विचार किया अब क्या करें, कहाँ जाएं कि हमारी कोई संतान नहीं है। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही और भई गलाने मोरे सूतना। कि एक बारी भूपति मन माही ओ भई गलानी मोरे सुतनाई। उसी समय विचार किया, लेकिन तब तक क्या हुआ, एकदम से मन में ख्याल आया क्या कि गुरु वशिष्ठ के पास जाएं, हो सकता है कोई उपाय मिल सकता है। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाते हैं। जवाब दिया, क्या दिया? उससे पहले गुरुजी ने देखा, जवाब दिया है, राजन तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता क्यों है? क्योंकि तुम्हारा जो चेहरा है बड़ा उतरा सा लग रहा है, बात क्या है? जवाब दिया, गुरुवर अगर कोई उपाय हो तो हमें बताओ, क्योंकि इंसान के साथ साथ पशु पक्षी जानवर भी हमसे कह रहे हैं